हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आप लोग के लिए जो 11th का मंथली एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जल्दी से जल्दी देखिएगा। इसमें से आपको 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो आप लोग को जल्दी से जल्दी देख लेना है, ठीक है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं करना, और आपको मंथली वाइज एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है। कहते हैं तरल के लिए यंग परतरस्त गुणांक होता है, तो इसका बिल्कुल सही जगह शून्य होता है, ठीक है। अगला है कि एक लंबे धातु के तार से एक वजन लटका हुआ, यदि तार अचानक टूट जाता है तो तार का तापमान जो है क्या होगा? टूट जाने पर इसका तापमान हमेशा घट देगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहते हैं किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु पर स्थिर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबल लगा है तो उसके आयतन में प्रभावी परिवर्तन dV/V और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक भी संबंधित होगा। इसका जो सही जवाब होगा 3 का dV/V में ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला, एक खींचे हुए तार के प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा होती है, ठीक है। एक खींचे हुए तार के प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा होती है 4 का बिल्कुल सही जवाब होगा प्रतिबल गुने विकृति होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कि दो स्प्रिंग जिनका स्प्रिंग स्थिरांक आपको दिया है, ठीक है, तो इनका समान बल से खींचा जाता है तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का अनुपात होगा। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब आपको 2:1 होगा, बी नंबर सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको कहते हैं पॉइजन अनुपात, कहते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि एक तार 200 किलोवाट देने से टूट जाता है। समान पदार्थ के 3 गुने मोटे तार से टूटने के लिए जो न्यूनतम भार देना चाहिए, कितना भार देना चाहिए? तो 7 का बिल्कुल सही जवाब मारिएगा ऑप्शन नंबर बी 1600 वाट। स्टील की तुलनांक रबर प्रत्यास्थता होती है ना, तो क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखिएगा। वह पदार्थ जो वास्तव में प्रत्यास्थ प्रतिफल प्रति प्रभाव नहीं दिखता है तो क्या है? तो 9 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि रबर, ठीक है। अगला को जो ऐसे पदार्थ जिसे खींचकर अधिकतम विकृति प्रदान की जा सकती है उसे हम लोग कहते हैं बहुलक, कहते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला, अधिकांश पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक दृढ़ता गुणांक का n गुना होता है, जहाँ n का मान क्या होगा? तो n का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि एक अग्निशामक एक रस्सी का न्यूनतम किस त्वरण से नीचे सरक सकता है, ठीक है, सरक सकता है यदि रस्सी का विभाजन समर्थ भार के 2/3 है। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब आपका 2/3। अगला क्वेश्चन नंबर 13। एक धातु का दंड 2 किनारों पर अवलंबित है, दंड के मध्य में एक भार दिया जाता है, तो दंड के मध्य उत्पन्न अवनमन जो अनुपात होगा? तो 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बायोस्क्वायर के। गेज दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर। अगला है कि तरल पदार्थ के लिए धारा रेखीय प्रवाह अधिक होने की संभावना होती है, तो 15 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कम घनत्व और अधिक श्यानता होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जब खाना पकाने के लिए तेल को फ्राइंग पैन में गर्म किया जाता है तो गर्म अवस्था में तेल फ्राइंग पैन में चारों ओर आसानी से फैल जाता है। इसका मुख्य कारण है तापमान बढ़ने से क्या होती है, बढ़ता या घटता है? तो 16 का सही जवाब होगा घनत्व क्या होते हैं, घनत्व के घट जाते हैं। अगला है यदि कोई वस्तु, ठीक है, कहते हैं कोई वस्तु किसी सान्यता तरल से गिरते समय जब टर्मिनल वेग को प्राप्त करता है उसका त्वरण क्या होते हैं? तो इसका जो त्वरण होते हैं शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की विक्षोभ प्रवाह के लिए रोनेल्ट संख्या होती है, तो 18 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर से जब पानी का एक बूंद अनेक छोटी बूंदों में होता है तो इसका क्या होता है? तो 19 का बिल्कुल सही जवाब क्षेत्रफल बढ़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन केवल द्रव से संबंधित किंतु गैस के साथ नहीं है?
तो 20 का सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक ठोस टुकड़े का वजन हवा में 120 ग्राम है, पानी में 80 ग्राम है, तो ठोस का यानी कि सापेक्षिक घनत्व होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग के आना चाहिए, ये नंबर होगा सही जवाब, ठीक है। पादप रेशों में पानी चढ़ता है जिसका कारण क्या होगा, इसका कारण होता है केशिकात होता है, 22 का ए नंबर सही जवाब, ठीक है। केशिकात क्रिया के कारण बत्ती जो होता है, लालटेन की बत्ती हो कोई भी बत्ती हो, इन्हें सब ऊपर चढ़ते हैं। अगला है कि एक गोलीय साबुन के बुलबुले के अंदर आंतरिक दाब होता है, आंतरिक दाब जो होते हैं 4T, ठीक है, 4T बटा में पाए होते हैं, 23 का डी नंबर। पानी में नमक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव क्या होते हैं, पानी में नमक मिलाने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या होते हैं, 24 का सही जवाब बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एक वस्तु का भार हवा में 5 न्यूटन है, पानी में 2 न्यूटन है, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल होगा, ठीक है, पानी पर लगने वाला उत्प्लावन बल होता है 3 न्यूटन होगा। एक हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए कहता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं द्रव का अपेक्षिक मापने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि यानी कि हाइड्रोड्रिप में किस नियम लागू होता है, ठीक है, तो 27 का सही होगा बी नंबर पास्कल के नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहते हैं एक लकड़ी का गुटका पानी में तैर रहा है, इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या होगा, तो इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल होगा गुटके के भार के बराबर होगा। पास्कल का नियम किस राशि का होता है, ठीक है, पास्कल में किस राशि का मात्रा होता है, 29 का सही जवाब होगा सी नंबर दाब का, ऑप्शन नंबर सी जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन। कहते हैं वृद्धावस्था में मानव शरीर में खून ढोने वाली धमनियां संकीर्ण हो जाती है जिसके कारण से रक्तचाप का अनुकरण करता है, क्या करता है, तो इसका सही जवाब आर्किमिडीज का सिद्धांत का सही पालन करता है, ठीक है। तो आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव था, 30 का 30 बता देंगे और इसमें से आपको बनाना है कितना, 25 क्वेश्चन बनाना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए तो ग्रुप में ज्वाइन करेगा, यहाँ पर आपको सारा कुछ PDF वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। 90 65 71 94 39 और कोई भी एग्जाम विद्यार्थी का पहले हो जाता है तो इस पर PDF भी आप लोग को भेज देना, ठीक है। धन्यवाद।